ईसीजी से देख के बताता हूँ कैसे होगा। देखिए ईसीजी में केवल दो चीज़ आपको देखना है। ईसीजी जब देखेंगे तो उसमें दो चीज़ देखना है। लीड, इसको हटा देते हैं, सूख गया है ज़्यादा। लीड 1 की बात करेंगे हम लोग, लीड एवीएफ की बात करेंगे, ठीक है ना। लीड 1 और लीड एवीएफ, इन दोनों को देखना है। जैसे अगर लीड 1 में ये पॉजिटिव है, ठीक है, लीड एवीएफ में भी ये कैसा है, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव, हमको कैसे समझ में आ रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव ही है। जिस साइड में ज़्यादा बड़ा होगा उसी को हम लोग लेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हमें क्या डिसाइड करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी मैं एंगल निकालने की बात कर रहा हूँ। एंगल कैसे निकालते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट में मैं वो 1 2 3 का दे दूंगा कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, तो कौन सा एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये आप समझिए। वैसे तो डायग्राम में तो आप समझ गए, इसके अनुसार समझिए। बस यही दो लीड को आप देखिए, फर्स्टली यही दो लीड को देख के आप समझ पाएंगे। ये दोनों पॉजिटिव है, तो आपको एक चीज़ गिनना होगा, ये कितने बॉक्स में गया है, कितने स्मॉल बॉक्स में लीड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। गिन लीजिए अपने से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये निकलता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक्सिस बनाइए, ये एक्स एक्सिस है प्लस वाला, ये एक एक्सिस है माइनस वाला, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। अब हमें क्या करना है, जितने बॉक्स 1 में पॉजिटिव के तरफ जितने बॉक्स ये बना हुआ है, जितने बॉक्स तक ये वेव गई है, उसको हमें इस पे ड्रॉ करना है। तो प्लस वाले पे गया है, प्लस 1 वाले में कितना गया है, ये लीड 1 है, समझ पा रहे हैं ना। और लीड ये एक्सिस है, लेकिन लीड्स तो हमें रखना होगा ना। ये लीड कौन सा है, एवीएफ यही होता है, 1 यही होता है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, लेकिन इनका अपोजिट क्या होगा, इनका निगेटिव होगा, माइनस एवीएफ, और इसका माइनस फर्स्ट, ठीक है। इन्हीं के अपोजिट इधर है, इसका अपोजिट इस साइड है, इसका अपोजिट ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री है। तो ये जो है 1 के अनुसार कैसे निकालेंगे, 1 पे पॉजिटिव 5 बॉक्स तक चल रहा है, तो 5 बॉक्स तक पॉजिटिव की तरफ, 0 से पॉजिटिव की तरफ 5 बॉक्स चलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। एवीएफ को देखते हैं। एवीएफ 5 बॉक्स तक किधर चलता है, पॉजिटिव की तरफ। एवीएफ किधर चलता है, 5 बॉक्स तक पॉजिटिव की तरफ। इसमें चलते हैं, ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। अब हमें एंगल निकालना है कि एंगल कितना आया, इसके अनुसार एंगल कितना आया। तो इसको एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये जहाँ पे क्रॉस करता है, जहाँ पे काटता है, वहाँ पे आप एंगल बनाइए। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका एंगल, क्यूआरएस एंगल कितने डिग्री पे होगा ये हमें देखना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, गोला बना के मैंने बताया था ना कि इस दिशा में नीचे की तरफ 1 2 एवीएफ 3, इन चारों को अगर देखेंगे तो 2 के तरफ ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव होता है। तो ये किस डिग्री के अंदर है, ये लगभग कितने डिग्री होगा, ये लगभग 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर 45 डिग्री आता है, ये आपको कैलकुलेट करना नहीं है, ये कैलकुलेट करके मशीन में देता है ऑलरेडी, ठीक है। जब हम लोग ईसीजी प्रिंट करते हैं तो उसमें कैलकुलेट करके देता है। लेकिन जो 45 है ये किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। और जो हम लोग का नॉर्मल एक्सिस होता है वो कितना होता है, नॉर्मल एक्सिस कितना होता है, नॉर्मल एक्सिस का डिग्री कहाँ से होता है, -30 से -32 प्लस 90, इसी के बीच में तो आ रहा है। 45 कहाँ पे आता है, 45 डिग्री ये कहाँ पे आता है, नॉर्मल एक्सिस में। तो नॉर्मल एक्सिस हो गया, ये कैसा एक्सिस हो गया, नॉर्मल एक्सिस।
यानी कि दोनों में पॉजिटिव रहे तो नॉर्मल एक्सिस। लेकिन ये कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे जब बनाएंगे हम लोग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसको हटा देते हैं, ठीक, इसमें पॉजिटिव रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं, इसमें पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन अगर इसमें हम लोग निगेटिव बना देते हैं, इसमें कैसे बना देते हैं, निगेटिव, तो उस पे चलना है, उस डायग्राम पे चलना है, तब एंगल हम लोग का निकलेगा। ये कैसा है, निगेटिव है। इसको देखिए कितने बॉक्स हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लगभग 5 बॉक्स मान लीजिए इसको। ये 5 बॉक्स निगेटिव गया है, ये 5 बॉक्स पॉजिटिव गया है। अब हमें यही चीज़ इस पर ड्रॉ करके देखना है, ठीक है ना। एक 0 डिग्री से बनाइए आप, ठीक है, 0 डिग्री से बना लिया। ये लीड 1 है, AVF है, माइनस वाला AVF है, माइनस वाला लीड 1 है। अब हमें 0 डिग्री से किधर चल रहा है, देखिए 1 वाले को चलेंगे, पॉजिटिव में चलना है, पॉजिटिव उधर की तरफ चल रहा है। कितने बॉक्स, 5 बॉक्स। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। जो AVF है इसमें किधर चलना है, निगेटिव की तरफ। AVF ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलेंगे ना, तो 5 बॉक्स निगेटिव की तरफ चलिए। 1 2 3 4 5, इससे एक लाइन बनाइए, इससे एक लाइन बनाइए। जहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो इसको जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसको चले जाइए। तो ये किसके बराबर होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बराबर होगा ना। लेकिन इससे ऊपर निगेटिव बताए, इधर अगर जाता है तो पॉजिटिव, इधर जाता है तो निगेटिव, ठीक, समझ पा रहे हैं ना। तो मैंने आपको नॉर्मल जब बताया था, तो नॉर्मल में क्या बताया था, सॉरी ये आप टर्म समझ ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल जब बताया था तो मैंने बताया था -30 से +90 कितना होता है, नॉर्मल एक्सिस होता है। लेकिन ये इससे भी तो कम हो गया, कम मतलब -45, -45 इधर जाएगा ना, -45 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसलिए ये किस दिशा में है, ये हमारे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा। ये कैसे देखेंगे इसको, -45 को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है ना, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। -45 डिग्री कितना पे होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो ये पता आपको चल गया ना, 1 और AVF को देख के आपको लेफ्ट या राइट का अंदाजा लग जाएगा। जब इसमें पॉजिटिव हो, इसमें नेगेटिव हो तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेकिन उसमें ये भी डिपेंड करता है, अगर ये ज़्यादा छोटा रहे, अगर 30 डिग्री से नीचे आ जाता है, -30 डिग्री से अगर नीचे ही आ जाता है, तो हम लोग को किस में आएगा, नॉर्मल एक्सिस में आएगा। लेकिन ये किस में आ रहा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में आ रहा है। उसी तरह से मैं आपको बताता हूँ अगला। इस बार इसको हटा देते हैं, ये तो निगेटिव है ही, ठीक है, नहीं इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें पॉजिटिव था, इसमें निगेटिव था, लेकिन इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव करते हैं। इसमें निगेटिव ज़्यादा, इसमें पॉजिटिव ज़्यादा। चलिए बॉक्स हम लोग गिन लेते हैं। ये कैसा है, ये निगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है। ये कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5, फिर 10 गिनिए, 1 2 3 4 5। ये मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लेकिन ECG में तो बॉक्स दिया रहेगा ना, बस गिन लेना है आपको, फिर इस पर चल देना है जितना बताएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझना है, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो पहले वाले पे चलिए, 1 पे, फिर से इसको हटाना पड़ेगा। एक बार आप इसको निकालना सीख जाइए कि एंगल कैसे निकालते हैं, उसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे। याद तो रहना चाहिए आपको ना, पता तो रहना चाहिए ना कि निकालते कैसे हैं। वो तो हम याद कर लेंगे कि किस में प्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, किस में निगेटिव आएगा, तो क्या बोलेंगे, ये तो आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसको आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री पे है, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, लीड 1 है, ये -AVF हो गया, ये +AVF हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 1 पे क्या करना है, माइनस की तरफ चलना है, 1 पे माइनस की तरफ, यानी कि इधर चलना है। कितने बॉक्स, 5 बॉक्स। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन AVF में किधर चलना है, बताइए, AVF में किधर चलना है।
AVF में हमें प्लस की तरफ चलना है। प्लस किधर होता है? नीचे, प्लस नीचे। कितने बॉक्स? 5 बॉक्स। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक। इसको आप ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक। अब ये जिस एक्सिस पे है इसको हम लोग देखना है, ये किस एक्सिस पे है? ये लगभग 45 होगा, प्लस मतलब 45 डिग्री, इसके अनुसार 45 डिग्री होगा यहाँ से अगर आप देखते हैं। लेकिन जब यहाँ से आप 0 से चलेंगे तो 90 ये हो गया, 45 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 45 डिग्री, 90 डिग्री तो ऑलरेडी है आपके पास, 90 डिग्री तो ऑलरेडी है इसमें, और 45 डिग्री, लगभग 45 हो गया, क्योंकि 5 बॉक्स दोनों बराबर है ना, इसलिए ये बीच में आ रहा है, मिड में। हम लोग को पता है मिड में अगर काटते हैं तो 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री इसको जोड़िए, ठीक है ना। 5 आएगा, फिर 9 5 13, तो सॉरी 9 4 13, तो -35 डिग्री आएगा। -35 डिग्री आपको, सॉरी +35 डिग्री, सॉरी मैंने गलत बता दिया था, +135 डिग्री, प्लस 135 डिग्री। तो हमने आपको ये बताया था कि -30 से नॉर्मल जो एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस है वो -30 से कहाँ तक होता है? +90 से। लेकिन ये आया कितना है? +135 डिग्री, +135 डिग्री। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, अधिक आ गया, +90 डिग्री से अधिक आया है कि नहीं? बताइए, आया। तो इसको क्या बोलेंगे? राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है ना। ये क्या हो गया? राइट एक्सिस डेविएशन। ये आसानी से आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये केवल 2 ही लीड को देख के आप एक्सिस डिसाइड आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, ऐसे समझ पाए कि राइट एक्सिस डेविएशन कैसे होता है, ये दोनों। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो राइट एक्सिस डेविएशन हो रहा है। लेकिन अगर इसको भी हम निगेटिव कर देते हैं, इसको भी निगेटिव कर देते हैं, रेड वाले से करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं? निगेटिव कर देते हैं, तो क्या होगा? तब तो गेम अलग हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 बॉक्स निगेटिव, इसको भी हटाइए, ठीक। फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, जब आप समझ जाएंगे इसको तो थोड़े आपको ड्रॉ करना है, ये आपके दिमाग में ड्रॉ हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है तो क्या होगा, ठीक है ना। बस यहाँ से नॉर्मली, सारा मार्कर सूख गया है, चल नहीं रहा है। चलिए रेड वाले से बताते हैं, रेड वाला ही आज साथ दे रहा है। ये 1 हो गया, -1, लीड 1 की बात हो रही है। ये AVF, कौन सा AVF? -AVF, फिर ये AVF प्लस AVF, ठीक है। दोनों तरफ माइनस चलना है, 5 बॉक्स चलना है। लीड 1 में -5 बॉक्स, इधर चलिए 1 2 3 4 5। लीड AVF में माइनस की तरफ, ये प्लस है तो उधर माइनस है, ऊपर वाले की तरफ चलना है, तो 5 बॉक्स चलिए 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ से एक लाइन बनाइए, एक यहाँ से लाइन बनाइए, ठीक है। जितना आ रहा है उस पर एक एक्सिस बना दीजिए। ये कितना है? जैसे 135 आया था ना, तो वैसे ही अगर इधर से चलेंगे तो ये माइनस में आएगा, -135, -135। अब ये मत पूछना कि 135 कहाँ से आया, ठीक है ना। बायो के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना भी नहीं है। अभी मैंने जोड़ के बताया था कि 90 इधर है, 45 इधर है, उसी तरह से 90 इधर है, 45 इधर है, दोनों को जोड़ के क्या बनाएंगे हम लोग? 135। तो ये देखिए पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ चला गया, -135 चला गया। तो मैंने बताया था 30 के बाद -90 तक क्या होता है? -90 तक क्या होता है? ये LED होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। -30 से -90 तक LED होता है, लेकिन -90 से भी अधिक हो गया। लेकिन -180 से और -90 के दोनों के बीच में है ना ये, तो ये किस में आएगा? ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन में आएगा। जब दोनों निगेटिव हो तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ये इसको माइनस करते हैं, ठीक है। -135 किस में आता है? एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। मैंने नॉर्मल रेंज आपको बताया है ना, -30 से +190 तक। तो ये हमारा क्या हो गया?
एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन हो गया हमारा। तो इस तरह से आप समझ पाए हैं कि कैसे हमको ये आसानी से 2 ही लीड से देख के हमको कैसे पता चल पाएगा। ईसीजी में यही दिखेगा भाई, ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, इतना आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सारी जानकारी आराम से प्रोवाइड कराई जा रही है और डिटेल्स में समझाया जा रहा है। नहीं तो मैं चाहता तो ऐसे ही बता देता कि इसमें पॉजिटिव आएगा तो हम डायरेक्ट ये समझ लेना कि नॉर्मल एक्सिस है कि क्या एक्सिस है, ये तुम आराम से समझ सकते हो। चल बात करते हैं, अभी नॉर्मल एक्सिस की बात करते हैं। सॉरी, ये नॉर्मल लिखने की आदत हो गया है मेरे। ये लीड 1 की बात करते हैं। देखो इसमें पॉजिटिव, लीड 2 में पॉजिटिव, लीड 3 में पॉजिटिव। ये नॉर्मल एक्सिस हो गया। लेकिन लेफ्ट एक्सिस, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेफ्ट एक्सिस एलईडी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो लेफ्ट एक्सिस यानी कि इधर की तरफ ज़्यादा जाएगा, 1 वाले की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो इसमें ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन 2 में कम पॉजिटिव थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके मुकाबले कम पॉजिटिव। लेकिन 3 में तो पूरा निगेटिव। 3 में कैसा रहेगा, पूरा निगेटिव, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो आप समझ पा रहे हो ना इन्हीं को देखना है आपको, यानी कि ये प्लस लेकिन ये माइनस, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन 1 2 3, लेकिन राइट एक्सिस डेविएशन RAD 1 की बात करते हैं। अब ये एंगल इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इसमें निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव, वो भी बढ़िया सा निगेटिव, ठीक है। 2 की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिड में रहेगा, लेकिन जो 3 रहेगा इसमें पॉजिटिव होगा थोड़ा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका डायरेक्शन में है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है, राइट एक्सिस डेविएशन RAD, ठीक। समझ पा रहे हैं आप, जिस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो राइट एक्सिस डेविएशन पॉजिटिव बनना है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, क्योंकि ये पॉजिटिव बनना है। लेकिन मिड वाले में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा पॉजिटिव है, इन दोनों के जोड़ने के बराबर पॉजिटिव है, तो ये नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। समझ में आ गया ये तो 3 लीड से देख लिया, 1 2 3, ठीक है। लेकिन 1 और AVF का भी एक बार चार्ट बना देते हैं, ठीक है ना। 1 और AVF का भी चार्ट एक बार बना देते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 1 AVF से मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसी का एक बार चार्ट बना के फिर दिखा देते हैं, ठीक है। 1 और AVF में तो जब नॉर्मल होगा तो 1 में कैसा बनता है, पॉजिटिव, AVF में कैसा बनता है, पॉजिटिव। ये तो जेन्युइन सी बात हो गई ना, ठीक। दूसरी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस उधर चला गया है ना, तो 1 में पॉजिटिव, लेकिन AVF में निगेटिव, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया। जब ये डायरेक्शन था, जब इसका 60 डिग्री डायरेक्शन था, लेकिन डायरेक्शन अभी इधर बदल गया, तो AVF से तो दूर हो गया ना, इससे नज़दीक हुआ है लेकिन AVF से दूर हो गया है, तो AVF में निगेटिव लेकिन इसमें पॉजिटिव। तो ये देखो दोनों पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव इधर है निगेटिव। अब आते हैं RAD, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है ना। 1 और 1 में राइट एक्सिस डेविएशन इधर की तरफ हुआ है, तो 1 में निगेटिव, लेकिन AVF की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो AVF में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन यही जब बात करेंगे हम लोग एक्सट्रीम एक्सिस की, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, तो 1 में लीड 1 में
निगेटिव, लीड 1 में निगेटिव, पूरी तरह से उसका डायरेक्शन अपोजिट में रहता है, ठीक है ना। और लीड एवीएफ में क्या होगा, ये भी पूरी तरह से निगेटिव। तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोग एक चार्ट की तरह समझ पाए हैं कि नॉर्मल, लेफ्ट एक्सिस, राइट एक्सिस, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन कैसे होता है। और एक्सिस डेविएशन को समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छा क्लास बताया गया है। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए, याद नहीं करना है। याद हम क्यों करें जब कॉन्सेप्ट समझ गया है तो। मैंने तो एक अभी याद नहीं किया, एक बार समझ गया कॉन्सेप्ट, तो उसी को, तो सेम उसी तरह से आपको भी याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, जिससे आपको नॉर्मली बिना दिमाग लगाए केवल आप देख के बता देंगे कि अगर इधर जा रहा है ज़्यादा पॉजिटिव, इधर निगेटिव जा रहा है, तो ये तो सीधी बात है कि ये लेफ्ट साइड ज़्यादा जा रहा है, राइट साइड ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया। लेकिन राइट साइड ज़्यादा जा रहा है तो यानी कि एवीएफ की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, इसमें निगेटिव हो गया। लेकिन दोनों की तरफ निगेटिव जा रहा है तो ये एक्सट्रीम एक्सिस हो गया। अब दोनों पॉजिटिव जाता है तो नॉर्मल एक्सिस हो गया। अगर एलवीएच हो, लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो जाए तो उसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। अगर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो राइट एक्सिस डेविएशन होता है। ये जनरल से जानकारी थी, लेकिन आपको एक्सिस उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आज का क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।